हर जगह जा सकते हैं। स्टॉप, वॉक, स्टॉप। अब उल्टा करना है। जब मैं स्टॉप बोलूं तो आपको वॉक करना है ना, राइट? वॉक, स्टॉप ही अप डाउन वाला हो गया, लिखा नहीं है। स्टॉप, मुझे पहले ही पता था मैडम कुछ ऐसा ही करेंगे। स्टॉप, चलते रहता है ना मैं। खड़ा हो गया है। वॉक, वॉक, भूल गए। स्टॉप। ये दोनों अंतर है, ठीक है? तो आप जब भी हम कुछ भी सिलेबस या कुछ भी बनाए तो कोशिश करनी चाहिए, जैसे सर के पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस भी था कि कैसे हम उसको उसके रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ाएं। तो वो पढ़ाई लॉन्ग टर्म के लिए जाता है, वो बच्चा कहीं ड्रॉप आउट नहीं होगा, आगे भी निकलेगा, ठीक है? तो ऐसे आपके पास कुछ ना कुछ होनी चाहिए जो बच्चों को कनेक्ट करे, और नया दिमाग को ज्यादा यूज करो। बहुत दिमाग है उनके पास। हम लोग अपने न्यूरॉन का कुछ पोर्शन भी नहीं यूज करते हैं, जितना दिमाग दे रहा है उसका 1% पॉइंट में यूज करते हैं। इतना अंदर खजाना है, ठीक है? चलिए उनके आने से एक कारण बताइए। क्योंकि बच्चे का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो उसका समुदाय और प्लस उनके पेरेंट्स भी हैं। हाँ वो तो है, वही मैं पूछ रही हूँ कि आप अपने, मान लो कि कल आपके यहाँ पेरेंट्स मीटिंग है, आप क्यों करना चाह रहे हैं? तो हम एक दूसरे को अगर को रिलेट करेंगे तो फिर इससे बच्चे के सेंटर आने में कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो उद्देश्य क्या है आपका? बच्चे के बारे में अच्छे से पता मोटिवेट करने के लिए, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, किस काम के लिए? पढ़ाई के लिए। बसंती जी भी कुछ कह रही हैं क्या? कुछ अलग बोला था आपने? सर मैंने बोला था कि वो बच्चे हमसे ज़्यादा उनकी पेरेंट्स उन बच्चों को जानते हैं कि वो मतलब कैसे हैं कैसे नहीं है, उनके व्यवहार में अगर कोई मतलब उसमें जैसे माहौल में वो रहते हैं, अगर हम उन्हें कुछ अच्छा सिखाएंगे तो उस हिसाब से वो सीखेंगे। और पेरेंट्स के भी टच रहें ताकि वो भी घर में भी उनके साथ अच्छे से रहें वैसे। और ड्यूरिंग क्लास बच्चों का परफॉर्मेंस और बिहेवियर की इंफॉर्मेशन देना पेरेंट्स को, व्यवहार की जानकारी और उसका परफॉर्मेंस क्लास के दौरान भी कैसा है बच्चा पढ़ रहा है। शैक्षिक विकास। और क्या चाहते हैं? निश्चित हो, यही तो चाहते हैं आप। कोई भी काम जब हम करते हैं, मिल के करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव ज्यादा आता है ना, पॉजिटिव आता है ना। सबके सहयोग से मिलके करते हैं, तो अकेले हम करेंगे तो कई बार लगता है कि नहीं हम जो चल रहे हैं एक रास्ते में, तो वही है। जब सबका सहयोग के साथ कुछ रिजल्ट आता है, जब संसद में भी या कहीं भी मीटिंग होती है, देखते हो देश का कोई प्लान बनता है तो कितनी बहस होती है, कितनी बातें होती हैं, सब चर्चा करते हैं, फिर एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे भी माता पिता बहुत बड़े हैं, क्योंकि आप जो है एक बीच में है टीचर, यहाँ पे पेरेंट्स है, यहाँ पे स्टूडेंट है, इन दोनों को कड़ी को आप जोड़ते हैं। तो आपको तो इनसे और इनसे दोनों के बीच में आपको कनेक्ट करने के लिए ये तो चाहिए। अभिभावक और समुदाय को लेके कोई काम करेंगे तो आपका पहचान, आपकी जरूरत वहां पे मजबूती ज्यादा अच्छी बनेगी। समुदाय की भागीदारी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? हम कहाँ रहते हैं? आप सब समुदाय में रहते हैं ना। जैसे समुदाय बोलता है हम सब उधर ही चलते हैं। तो अपनी बात को, पेरेंट्स मीटिंग को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप को इनरोल करें, माँ बाप की आपकी अटेंडेंस बढ़ा लीजिए कि मुझे 80% पेरेंट्स आपके कम, जैसे 20 से 25 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, एक के दो भी बच्चे होंगे तो 15 पेरेंट्स तो होते ही होंगे आपके पास। यस सर। तो क्या लगता है 15 पेरेंट्स में आपकी मंथली मीटिंग रखते हो या क्वार्टरली पेरेंट्स मीटिंग रखते हो तो कितने आने चाहिए? 15 के 15 आने चाहिए।
आपके साथ इतना जुड़ा। अभी सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था ना कि मैं कुछ भी शादी ब्याह होता है तो मुझे जरूर कॉल आ जाता है, मुझे बुलाते हैं, अपने हर छोटी छोटी हरकत शेयर करते हैं। आप उनके साथ इतना घुल मिल जाओ कि घर के कोई फंक्शन में आपकी इनविटेशन ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी आपने उद्देश्य पढ़ा था, क्या लिखा था उद्देश्य में? सहयोगी लिखा था, सहयोग। लेकिन किस लिए? विकास के लिए। आप अंदाजा लगाइएगा, इससे एक विकास हो रहा है। किसका हो रहा है? बच्चे का विकास हो रहा है। एक बच्चे का यहाँ विकास हो रहा है। विकास से जीवन पर्याप्त है? नहीं ना। तो आपको विकास के लिए उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? संपूर्णता में विकास। क्या जोड़ना पड़ेगा? तो बच्चे के संपूर्णता में विकास के लिए ठीक है, परिवार का और इनका सहयोग जरूरी है, समुदाय का। ओके, लेकिन इससे पर्याप्त है क्या? इन्होंने अभी एक बहुत बढ़िया चीज बोली थी, विकास, जिसमें शारीरिक मानसिक दोनों विकास जोड़े थे। अगर एक विकास को पकड़ेंगे तो फिर क्या होगा? एक तो ये हो गया कि यहां से बच्चा सीखता है। अब दूसरा ये हो गया कि बच्चा सबसे ज्यादा, 3 वो जगह है कौन सी है जहां बच्चा सबसे ज्यादा समय देता है? स्कूल, ठीक है। समुदाय से रिलेटेड देखिएगा, सेंटर तो आपका आ गया ना, और हटके देखिएगा, फ्रेंड्स के लिए सबसे पहले क्या है? हमारे जो दोस्त होते हैं, बच्चों के जो दोस्त होते हैं ना, ठीक है। और खेल के मैदान होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? सोचिए जरा। अभी जो रिपोर्ट कार्ड बन रहे हैं ना सर, हमारे बच्चे ऐसे ही बन रहा है, केवल एक रिटर्न से नहीं देखा जा रहा। जी क्या बोला आपने? हमारे बच्चे अपने कामों में भी समय देते हैं, कूड़ा बीनने में, पानी लाने में। आस पास का वातावरण भी तो हाँ, उस तरीके का है। तो आपका यानी कि जो वहाँ पर जो पर्यावरण है, सामाजिक सौहार्द की जो चीजें हो रही है ना, तो ये है। ठीक है। स्टार्ट तब बनेगा जब चीजें आ जाएंगे। तो जब हम लोग जब पूरा तरह उद्देश्य के क्लियर करेंगे, तो बच्चे के संपूर्णता में विकास के लिए परिवार, समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। क्लियर? उद्देश्य क्लियर हो गया आपका? बच्चे के या अब देखिए, जब आप किसी परिवार को बुलाते हैं, परिवार मतलब क्या होता है? एक घर जिसमें मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादा, दादी, ये सब होते हैं। लेकिन एक परिवार के हिस्से को हम छोड़ देते हैं, खैर वो बड़े सोशल वर्क में आ जाता, थोड़ा बड़े उसमें आ जाता है, जिसमें लड़की के मायके वाले भी होते हैं, है ना। हम उसको परिवार का हिस्सा मानते नहीं आज तक, लेकिन एक्चुअल वो परिवार का ही हिस्सा होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि समय, अब जैसे छुट्टियों का दिन है, आपका बच्चा कहाँ जाएगा? नाना नानी के यहाँ, गाँव जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो जब हम एक बच्चे को जब स्टार बनाना चाहेंगे ना, तो हमें उसके चहुमुखी विकास को देखना। तो उद्देश्य क्या बना आपका? कौन बताएगा? क्योंकि आप एक दूसरे को क्या बन गया? उद्देश्य क्या बना? बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए परिवार और समुदाय की भागीदारी। जब आप भागीदारी सुनिश्चित करना, तो जब आप परिवार बुलाते हैं तो एक पेरेंट्स आता है, जब पेरेंट्स को बुलाते हैं, लेकिन जब कई पेरेंट्स मिलके बनते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्लियर? तो समुदाय की भागीदारी की हम यहाँ पर प्रश्न ये है कि हम समुदाय की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें। उदाहरण मानिए, आप अपना जन्मदिन मनाते हैं,
मनाते हैं कि नहीं? जी सर। ठीक है। अपने सेंटर पे किसने किसी बच्चे का जन्मदिन मनाया? क्यों? आपको सर बच्चे लेकर आते हैं जैसे कुछ टॉपिक। बिल्कुल, लेकिन अगर गौर से देखिएगा, बिल्कुल किसी भी बच्चे का जन्मदिन अगर आप आपके बच्चे में आ गया, आप जैसे अपनी जब परिवार की लिस्ट रखते हैं ना, इसका इस जन्मदिन ये है, इसका जन्मदिन ये है, नहीं है तो मोबाइल से लिस्ट जरूर करते हैं ना। सेम अगर आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपके सेंटर के बच्चे का जन्मदिन, और परिवार में आपको जो मैं करता हूँ ना, मैं उसको आजमाता हूँ। मैं संस्था जब खड़ी किया था ना, मेरे पास पैसे नहीं थे, स्टाफ भी फ्री में तैयार करने, लेकिन मैं क्या किया करता था, स्वयं से जुगाड़ करता था और स्टाफ के यहाँ और उन बच्चों के घर में जाके उनके माता पिता के जो अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाते थे ना, उनके घर में जाते थे, कंट्रीब्यूशन करते थे और केक लेके जाते थे और माँ बाप को शामिल करके केक खाते थे। और इतना अच्छा जुड़ाव, अगर आपके बच्चे का और वो सारे बच्चों को लेके जाइए, सभी बच्चों को, घर में जगह नहीं है कोई बात नहीं, बाहर दरवाजा है, दरवाजे में उनके घर से प्लीज एक टेबल दे दीजिए, टेबल देंगे निश्चित है, आपको ग्लास में पानी भी देंगे, कुछ भी है उसको रखा, बच्चे को बुलाया, उनके मम्मी पापा के हाथ से सारे बच्चों से ताली बजवाई, आप देखिएगा उसका महत्व क्या होगा, जुड़ाव कैसे बनेगा। मंथ में एक भी कर सकते हैं, मंथ में एक भी सारे बच्चों को मिला के जैसे एक बार। मंथ में कितने बच्चों का जन्मदिन है, इतने बच्चों का, अपने सबके साथ। पेरेंट्स को बुलाएं, आज हमारे इन बच्चों का जन्मदिन है, आपके बच्चों का जन्मदिन है, आपको आना है, देखो, और बल्कि आप अपने हमारा सेंटर से बच्चों का, परिवार का, समुदाय का जुड़ाव कैसे हो। दूसरा, आप समुदाय में एक हो गया पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स के जुड़ाव से सब कुछ संभव है? पेरेंट्स के जुड़ाव से सब कुछ संभव है? नहीं है ना। अब आप देखिएगा कि आपके समुदाय में और कौन कौन से लोग रहते हैं, और कौन कौन से लोग रहते हैं जिनको आप आमंत्रित करते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं उस बर्थडे पे। अब आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो उद्योगपति हैं, आप आरजेब से बात करें, प्रतुल से बात करें, यहाँ पे जो भी साथी हैं उनसे बात करें और कह दें इस मंथ में इतने बच्चों का जन्मदिन है, हम जन्मदिन मनाना चाहते हैं, आप किनको किनको बुलाना चाहते हैं आप बुला लीजिए, इनकी मजबूरी है आना, तो कहते हैं ना मेरे सेंटर में बहुत कम आते हैं, ये नहीं, आप मेरे को भी बोलेंगे ना मैं दौड़ के आऊँगा, तो आपकी इनकी मजबूरी बन जाइए कि आपके यहाँ आए और सिर्फ प्रतुल जी नहीं, परमानंद जी भी दौड़ के आए, वीएम सर भी आ जाए आपके यहाँ। तो जब आप जो है ना, आप एक 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए जन्मदिन, तो एक टीम को बुला लिया, क्षेत्रीय स्तर पे जो उद्योगपति हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि बच्चे के लिए थोड़ा संवेदनशील है, उनको बुला सकते हैं। दूसरा, वहाँ की आंगनबाड़ी को पकड़ लीजिए, वहाँ के जो और भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप हो सकता है डीसीपीओ हो सकते हैं, या हो सकता है चाइल्ड हेल्पलाइन से कोई व्यक्ति हो सकता है, या जो भी डिपार्टमेंट आपको नजर आता है, या कोई सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल ही है, टीचर ही है, जहाँ आने वाले समय में बच्चों को दाखिला दिलाना है, पहले से जुड़ाव की एक अच्छी प्रक्रिया है। आप एक लेटर दीजिए कि एक छोटा सा सेंटर चल रहा है, वहाँ ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं या ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनका ये जन्मदिन है सर, आप जरूर आएंगे। जब आप एक कोशिश करेंगे, 2 कोशिश करेंगे, तो समुदाय से जो जुड़ाव की जो प्रक्रिया है उसका एक ये माध्यम बन सकता है, इसको कितना आप फैला सकते हैं वो देखना। दूसरा, अब जुड़ाव करना क्यों चाहते हैं आप, क्यों करना चाहते हैं? कभी भी हो, एक मैं जैसे बता रही हूँ कि जैसे किया है हम लोगों ने भी, अगर किसी का बर्थडे है, बहुत नहीं भी आ रहा है, तो भी ऐसा नहीं है कि बजट हो तभी, जीरो बजट में भी सेलिब्रेशन होता है। छोटा सा कार्ड बना लिया, उसको दे दिया, कोई कैप बना दो, हैप्पी बर्थडे, सारे बच्चे घेर के उसको हैप्पी बर्थडे बोल दिया, स्पेशल थोड़ा अटेंशन दे दिया उसको, और क्या करके देखो, उसको पहना के करके भेजो घर, तो घर में जाके बोलेगा देखो आज मेरे स्कूल में ये सेलिब्रेशन हुआ, मुझे स्पेशल बोला गया, मेरे लिए गाना गाया गया। और बहुत लार्ज स्केल में कुछ करना है, फिर तो समुदाय को जोड़ना है, फिर तो सर वाला आइडिया बहुत अच्छा है। एक हमने एक चीज और बोली थी, ये मैंने आयशा को बोला, आयशा इस बार नहीं आई है, आयशा की जगह सुनीता आई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं हमेशा यही बोलता हूँ ना, मैं क्यों एक व्यक्ति साथ में रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति को तैयार करना है, हमें तैयार करना है कि मेरा स्थान ये ले आने वाले समय में। तो हमने आयशा से बोला कि आयशा एक हफ्ते आप क्लास लेते हो, 6 दिन में एक छुट्टी आपकी निकल गई, आप पूरा 6 डे में आपको रूप चेंज करना है,
हर दिन अलग अलग बन के आपको आना है। अब उस चिंता में पड़ गई मैं करूँ तो करूँ क्या है। फिर सुझाव मांगे अपने स्टाफ से, बहुत सारे लोगों से सुझाव मांगे, आइडियाज़ मांगे बाद उसके बाद सब ने थोड़ा थोड़ा बताए कि ठीक है अगली बार आइए तो अपने यहाँ पे नाक का गोल गोल लाल लाल लगा लीजिएगा, फिर एक दिन आप टोपी लगा के आ जाइएगा, तो सिर्फ टोपी पहन के पूरा दिन क्लास कीजिए। यानी बच्चों का किस तरह जुड़ाव बढ़ेगा वो अलग अलग है। ये कान बड़े बड़े, एक दिन अपने कागज के कान बनाए और अपने यहाँ पे ऐसे लगा लिया बड़े बड़े पूरा दिन, अब बच्चे को भी मजा आ रहा है, उन्हें भी मजा आ रहा है। तरीके होते हैं, टूल्स होते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको ये देखना है कि एक जुड़ाव ये हो गया, उनका जुड़ाव क्यों? क्योंकि वह भी रिस्पॉन्सिबल है उतने जितने आप हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार व्यक्ति है उन बच्चों के लिए जितने आप हैं, बशर्ते उनको उनकी जिम्मेदारी का बोध हो जाएगा। आपकी एक क्रिएटिव एक्टिविटी, आपके एक जुड़ाव। दूसरा, आप जब जुड़ाव के लिए बात करते हैं और कैसे जुड़ाव बढ़ेगा उनका, आप अपने बच्चों का मासिक रिजल्ट, यानी कि मासिक किसी बच्चे को नीचा नहीं दिखाना, लेकिन उनका ग्रोथ चार्ट जरूर शेयर करना है, बहुत ज़रूरी है। जब आप ग्रोथ चार्ट शेयर करेंगे और फिर उनका क्या है, हम लोगों की कभी रिपोर्ट देखिएगा, हम लोग जब पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं तो एक दिन यही रखते हैं कि भैया आपके घर में बच्चे के लिए पढ़ने के लिए समय देते हैं? बोले नहीं, हमारे पास तो टाइम नहीं रहता, हम तो बर्तन मांजते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चा पढ़ रहा है या पापा आए हैं तो थक के सो जाते हैं, कुछ ऐसे ही होता है। हमने फिर माहौल की बात करते हैं कि आप कैसे बच्चों को समय बना सकते हैं उनके लिए। जिस टाइम 1 घंटे घर का टीवी बंद करते हैं थोड़ा दिन के लिए, एक माहौल बनाएं, शोरगुल से थोड़ा सा दूर रखें, आप 10 मिनट के लिए उसके साथ में बैठ जाएं या पूछें आपने क्या पढ़ रखा है। नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर जब बगल में बैठ जाएंगे ना तो वो थोड़ा सा एक्टिविटी उनकी प्लान होगी, वो भी एक जुड़ाव का माध्यम बन जाता है। आपके समुदाय के स्टेक होल्डर, अगर आपके संस्था के विजिट, अब आप देखिएगा कि हम कैसे अपने सेंटर को और बेहतर बढ़ा सकते हैं। आप मुझे सुझाव दीजिए एक मम्मी पापा होने के नाते, या आप एक फीडबैक लेटर बना दिए कि भैया आप जो है अपने आस पड़ोस के लोगों से आपको ये करना है कि हमारे सेंटर को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए आप एक लाइन लिख दीजिए इस कागज में। एक लड़की है जो गोल्ड मेडलिस्ट है मार्शल आर्ट में, क्या नाम है, शीतल। जब 7-8 साल की थी तो मेरे से जुड़ी थी। इसके बाद मैं इस समय मेरी सैलरी थी 3500 रुपया, और 3500 रुपया में मैं 500 रुपया उसे दिया करता था कि ये तुम्हारे ग्रोथ के लिए है, और वो लड़की गोल्ड मेडलिस्ट बन गई मार्शल आर्ट में। उस लड़की ने, हमने उसके साथ एक्टिविटी की थी, और एक्टिविटी करने के बाद उसने क्या कहा था कि आपके मोहल्ले को दारू पीना बंद करवाना है। बोला सर ये बड़ा मुश्किल है, सारे लोग पीते हैं। हमने एक्टिविटी प्लान किया और उसने पूरी गली में 1 साल के अंदर दारू पीने वाले को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, वो दारू पीने छोड़ दिए एक लड़की ने सिर्फ। तो हमारा क्या है ना, जब आप अपने बच्चों से बोलेंगे, एक लेटर लिखेंगे कि आप हमारे सेंटर के जुड़ाव के लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारे सेंटर की बेहतर बनाने के लिए आपका क्या योगदान हो सकता है। पैसा जरूरी नहीं है, समय जरूरी नहीं है। क्या आप, क्योंकि मैं अपने उदाहरण से ही आपको बताता हूँ। जब हमने रानीपुर में सेंटर चालू किया था, उस समय 10वें सम्राट ददुआ थे, और उन्होंने कहा था अगर यहाँ सेंटर चालू होगा तो गोली मार देंगे। मैंने उसकी बहन को ही अपना मोहरा बना दिया, रजनी नाम था, 10वें सम्राट ददुआ का नाम सुना होगा, उसकी बहन का नाम रजनी था। मैंने उसको अपना मोहरा बना लिया और उसको अपने टीम के साथ जोड़ लिया, और वहाँ जाकर के मीटिंग रात में करने लगे। और वो वहाँ से टीम आई, उठा लो, उसकी बहन आगे खड़ी हो गई, खबरदार कोई छुआ तो पहले मुझे मारेगा। और वहाँ लोगों की पार्टनरशिप को कैसे हमने वेल्ड किया कि हमारे पास ना तो पढ़ाने के लिए पेन है, लेकिन हमने एक दिन जाकर के लोगों से कहा कि मुझे भीख नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे बच्चों को पढ़ाने के लिए पेन मांगता हूँ। कितने लोग पेन देंगे? कौन पेंसिल दे सकता है? कौन रबड़ दे सकता है? जरूरी नहीं आप खरीद के लाओ। कौन है ऐसा व्यक्ति? आप क्या एक बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या मैं एक कॉपी दे सकते हैं क्या? एक कॉपी, सिर्फ एक कॉपी, या एक नहीं एक कॉपी, एक पूरा कागज, एक प्लेन सेट दे सकते हैं क्या? आपके लिए कुछ नहीं होगा, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखता। कैसे अपने सेंटर में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, कैसे अपने सेंटर की बात को वहां तक पहुंचाना है, किन परिस्थितियों में हम पढ़ा रहे हैं, उन परिस्थितियों से कैसे अवगत कराना है, यह एक छोटा सा माध्यम है।
समझ गए आप? समझ रहे हैं ना? तो आपको यही देखना है, आप कुछ नहीं, आप सिर्फ मोहल्ले पे जाएंगे, जिस घर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, हम लोग आपको एक चीज और बता रहे हैं, हम जो है ना उन्हीं बच्चों से बोलते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, लेकिन उनके घर में कहते हैं कि अच्छा आपके घर में कोई ऐसा कपड़ा है जो यूज नहीं करते? हाँ मेरे घर में तो बहुत सारे कपड़े। मैंने कहा ठीक है, अपने मम्मी पापा से बात करना। पेरेंट्स को बुलाया, मीटिंग किया, कितने कपड़े ऐसे बहुत सारे हैं, हमने कहा सारे कपड़े हमें डोनेट करो जो बिल्कुल यूज नहीं करते आप। आपके घर में रद्दी पेपर हैं, पेरेंट्स से मीटिंग किया, आपके घर में रद्दी कागज हैं, जो कागज आप फेंक देते हैं, जो कॉपी किताब आपके पास बेकार हैं, वो कॉपी किताब हमें डोनेट कर दो। असर हुआ। आज शाहबाद डेयरी में आग लगी थी जब, तो पूरे शाहबाद डेयरी को अकेले कपड़ा हम लोगों ने डोनेट किया था। और वो भी किनसे लेके? किनसे लेके? पेरेंट्स से लेके जिनके पास, भी किस टाइप के? गरीबों से जिनको हम मानते हैं इनके पास कुछ नहीं है। उनके अंदर से निकला इतना कुछ। हमारी एक्टिविटी, हमारी प्लानिंग, हमारी सोच वहां तक ले जा सकती है। अब बताइए, अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको प्रतुल जी की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी नहीं ना? पढ़ेगी दिखाने के लिए नहीं, वो एक चीज है, लेकिन अगर आप इस मोड में काम करना चालू कर दिए तो आपको लगेगा। मैं जब वहाँ जब खोला था, जब खाने की बात हुई थी कि बच्चों को आज कुछ करना है तो मैंने खाना अपने स्टाफ के साथ में, खाना नहीं था हम लोगों के पास में, जब मैंने कहा था और प्रतुल जी को मैंने बताई थी, ये कहानी सुनाई थी, हमने ये बोला था